गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 12 में 12.2 का तीसरा सवाल का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए दिया है, राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया जैसा कि आकृति ये 12.15 में दिखाया गया है। कागज़ का कुल क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये आकृति दी गई है, बराबर, एरोप्लेन का, हवाई जहाज़ का, और इसके 5 पार्ट किए गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और 5 पार्ट, बराबर। और आपको जो है क्या करना है, कागज़ का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो कागज़ का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले भाग का, दूसरे भाग का, तीसरे भाग का, चौथे और पाँचवें भाग के क्षेत्रफलों का योग करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सभी भागों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। जैसे पहला भाग आपका देखो, उसका नाम दे दिए ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर दूसरा ये आयताकार है, BCIH का आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर तीसरा भाग ये समलंब चतुर्भुज है आपका HIJK, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चौथा भाग आपका त्रिभुज है FBG, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर पाँचवा भाग भी आपका DCE, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और इनका क्षेत्रफल निकालने के बाद आप इन पांचों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो कागज़ का कुल क्षेत्रफल आपका निकल आएगा। कागज़ का कुल क्षेत्रफल बराबर पहले भाग का क्षेत्रफल धन दूसरे भाग का क्षेत्रफल धन तीसरे भाग का क्षेत्रफल धन चौथे भाग का क्षेत्रफल धन पाँचवें भाग का क्षेत्रफल। तो देखो अब आपका ये पहला भाग ABC, पहला भाग ABC है। इसमें देखो AB भुजा 5 की है, AC भी आपकी 5 की है और BC आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसमें त्रिभुज ABC में आपका AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपका A हो गया। फिर आपका BC बराबर 1 सेंटीमीटर, ये आपका B हो गया। और AC आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका C हो गया। ABC हो गए। अब आपको S निकालना है, तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2। A का मान 5 है, B का मान 1 और C का मान 5 बटे में 2। 5 5 10 और 1 11, 11 बटे 2। अब 2 से इसको भाग करोगे तो 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा S का मान। इसके बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हेरोन का फार्मूला √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का मान कितना है, 5.5। A का मान 5 है तो 5.5 माइनस 5। फिर B का मान 5.5 माइनस 1। फिर C का मान 5.5 माइनस C का मान 5 है, बराबर। S का मान 5.5 और A का मान 5, B का मान 1 और C का मान 5। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 5.5 में से 5 घटेगा तो 0.5 आएगा, और 5.5 से 1 घटेगा तो 4.5 आएगा, और 5.5 से 5 घटेगा तो 0.5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.5 दो बार है तो ये 0.5 बाहर आ जाएगा। और इसका आप फैक्टर करेंगे, खंड करेंगे 5.5 का, तो इसका जो है 5 गुणे 1.1 आएगा। इसी तरह 4.5 का फैक्टर करेंगे तो आपका 5 गुणे 0.9 आएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए 5 बाहर आ जाएगा तो 0.5 गुणे 5, करनी में आपका बचेगा 1.1 गुणे 0.9। अब ये 0.9 का इससे गुणा होगा और इसका इससे गुणा होगा तो 5 25 2.5, और इसका इससे गुणा होगा तो 9 और 2 नंबर के बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.99 आ जाएगा।
अब देखो 0.99 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 0.99, फिर यहाँ पे 0 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपका 0 है तो 0 ही आ जाएगा, फिर आपका 99 उतरेगा तो 9 9 81, और 9 का आएगा, 9 का 9 बार 81, घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा 8, और ये 1, 9 9 18, फिर 00 उतरेगा, 9 बार जाएगा तो आपका 9 बार में 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80, 8 आया, 9 8 17, 17 से 1 आ जाएगा। तो इसको आप 99/100 भी लिख सकते हैं अगर ऐसा निकालना चाहें। तो देखो 99 का तो 9 गुणे 11 है, और इसका 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, और इसका 3 आ जाएगा, करनी में बचेगा 11 बराबर। तो यहाँ पर ये 2.5 में 3 का गुणा होगा, बटे में आपका 10, और यहाँ करनी में 11। अब 11 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 11 का वर्गमूल जो है आपका 11 का वर्गमूल भाग विधि से आप निकालोगे तो 3 त्रिकाई 9, घटाओगे तो 2 आ जाएगा, 2 0 3 3 6 हो गया, 6 बार जाएगा, 6 का 6 6 बार 36, 3 आया, 6 3 18 19 20 21, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा, तो 5 बार में 5 25, 5 6 का 30, 30 5 6 का 30, ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 बार जाएगा, 3 बार में 6 3 18 और 6 3 18 19, 3 बार जाएगा, 2 बचेगा, मतलब 3.5 लगभग। तो यहाँ पे देखिए इसका इससे गुणा होगा तो आपका लगभग 7.5 पचम 25 3 दूनी 6, 7.5 बटे 10 गुणे 3.5। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 10 है बटे में, तो 0.1 अंक इधर चला जाएगा, तो 0.75 गुणे 3.5, इसका गुणा कर दीजिए आप, तो 0.75 गुणे 3.5, तो 0.75 गुणे 3.5 करेंगे तो इसका आ जाएगा 2.625 आगे वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला पहले भाग का क्षेत्रफल। अभी दूसरे भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो दूसरा भाग आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 6.5, चौड़ाई 1 है, गुणा कर दीजिए तो 6.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा दूसरे भाग का। फिर तीसरा भाग है। तीसरा भाग देखिए, इसमें हमने HL लंब डाला है। ये HL जो है वो लंब है किस पर, आपका ये KJ भुजा पर, और IM भी लंब है किस पर, KJ भुजा पर। अब देखो ये सामने 1 है, ये लंब डाला गया है तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। ये इतना आपका 1 सेंटीमीटर है, L से M तक, ये दोनों बराबर हैं। और इधर भी आपका जो है ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 1 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए ये लंब है, तो आपका इतना पूरा भाग जो है इसमें दिया है, पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक 2 दिया है। ये भाग 1 हो गया, तो ये दोनों मिला के आपके 1 होंगे। मतलब कहने का मतलब पूरा आपका LM बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर, और KJ बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो KJ में KL है प्लस LM है प्लस MJ है बराबर 2। अब LM कितना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, MJ आपको और KL नहीं पता, बराबर 2। 1 प्लस में इधर जाएगा माइनस में।
तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। तो KL प्लस MJ बराबर 1। ये आपका 1 हो गया। और यहाँ पे बन रहा है समकोण लंब है तो यहाँ पर आप KL मान लेना है, KL बराबर x मान लेना है। तो MJ बराबर हो जाएगा 1 माइनस x, मतलब ये वाला भाग 1 माइनस x हो गया, ये x हो गया। अब देखिए ये वाला त्रिभुज में आपको ये पता है और ये आपको HL निकालना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज HLM में कोण HLK में कोण HLK बराबर 90 अंश है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय में आपको HL निकालना है। तो HL का वर्ग बराबर HK का वर्ग माइनस KL का वर्ग। HK का मान 1 है तो 1 का वर्ग माइनस x का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होगा माइनस x स्क्वायर। ये आपका HL का वर्ग आ गया, समीकरण नंबर 1। फिर इसी तरह इधर लेंगे त्रिभुज IMJ में कोण IMJ बराबर 90 अंश है। तो इसमें भी IM निकालेंगे, IM का वर्ग बराबर IJ का वर्ग माइनस MJ का वर्ग। इसका मान 1 है तो 1 का वर्ग, इसका मान 1 माइनस x है, इसका वर्ग। अब इसका देखो आप विस्तार करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस सूत्र से इसका विस्तार हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस, 1 से 1 घट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका IM का वर्ग बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों HL और IM बराबर हैं। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 आपने निकाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपने निकाला है समीकरण 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस, इधर बचेगा 2x, इससे घट गया 1 बचेगा, ये 2x 2 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो x बराबर 1/2 आ गया। अब x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है, आपने निकाला है, क्या निकाला है, HL का वर्ग बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस इसका मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, घटाओगे तो भिन्नों की तरह 1 और 4 का लासा 4 ही आएगा। अब आपको पता है 1 से 4 को भाग करेंगे 4, 4 का ऊपर गुणा 4, 1 कम 4, 4 से 4 को भाग करोगे 1, 1 का ऊपर गुणा 1 ही आएगा, घटा दो, 4 में से 3 1 गया 3/4। अब HL का वर्ग है तो इधर वर्गमूल होगा, 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, 4 का वर्गमूल 2, √3/2 आ गया बराबर। अब आप देखो इसमें ये लंब का मान आपने निकाल लिया, ये समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज ये जो है HLJK ये समलंब चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज चतुर्भुज का नाम HIJK का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़। इसमें समांतर भुजाएं देखिए ये दोनों हैं, HI और KJ। ये KJ आपको पता है 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं का जोड़ मतलब HI और JK गुणे लंब, लंब क्या है HL। तो 1/2, इसका मान 1, इसका मान 2 गुणे √3/2। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 जुड़ेंगे 3, 3 का इससे गुणा होगा तो 3/3, और 2 का 2 से गुणा होगा 4। अब यहाँ पे √3 का मान होता है 1.73 बटे में 4, 4 से 3 का 1.73 से गुणा कर दीजिए और जो है उसको 4 से भाग कर देना है। तो 3 गुणे
1.73 करेंगे तो 5.19 आएगा, उसको 4 से भाग कर देंगे, भागे 4, तो आपका आ जाएगा 1.2975, 1.2975 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ जाएगा आपका चतुर्भुज जो आपने HIJK का क्षेत्रफल। ये तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकला। अब चौथे भाग में देखिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज FBG में कोण FBG बराबर 90 अंश है, तो त्रिभुज FBG का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हो गया ये आपका ये वाला BG और लंब हो गया FB, तो 1/2 आधार 1.5 और लंब कितना है 6, 2/3 काट दीजिए, 15×45 4.5 वर्ग सेंटीमीटर यह आ जाएगा। इसी तरह पांचवा भाग है त्रिभुज DCE में कोण DCE 90 अंश का है, तो इसमें भी 1/2 आधार गुणे लंब लगेगा। इसलिए त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इसमें CE है और लंब CD, तो 1/2 आधार 1.5 और लंब कितना है 6, 2/3 गुणा करोगे तो 4.5, 15×45 एक अंक के बाद दशमलव 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आपने पांचों भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब कुल कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है। कागज का कुल क्षेत्रफल, तो इसमें पहले भाग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे भाग का प्लस तीसरे भाग का प्लस चौथे प्लस पांचवें भाग का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो देखो पहले भाग का आपने क्षेत्रफल जो निकाला है, पहले भाग का वो 2.625 है, 2.625 बराबर पहले भाग का क्षेत्रफल 2.625 है। फिर दूसरे भाग का आपने जो क्षेत्रफल निकाला है ये 6.5 है, 6.5। तीसरे भाग का आपने जो क्षेत्रफल निकाला है तो ये आपका 1.2975 है, प्लस चौथे भाग का आपने निकाला 4.5, पाँचवें भाग का भी 4.5। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे इसको आप मतलब 2.625 प्लस 6.5 प्लस 1.2975 प्लस 4.5 प्लस 4.5 तो करोगे तो 19.4225 आगे वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक अंक तक लिखना है तो यहाँ पे 2 है तो आप इसको लिख सकते हो 19.4 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका आंसर आ गया बराबर। तो ये सवाल थोड़ा क्या था, इसमें 5 भाग का क्षेत्रफल निकालना था, इसलिए थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लगेगा। अब देखो इसमें आपका जो चौथा सवाल है, चौथा सवाल है एक त्रिभुज में एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, समांतर चतुर्भुज का आधार दिया, उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए क्षेत्रफल एक ही है, आधार भी देखो इसमें त्रिभुज दिया गया है। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज आपका मान लीजिए ABC है, एक भुजा इसमें 26 सेंटीमीटर और आधार जो है इसका भी आधार 28 सेंटीमीटर है और ये भुजा 30 सेंटीमीटर बराबर। और जो चतुर्भुज है उसका भी आधार वही है, आधार जो है इसका कितना है 28, मतलब ये आपका PQRS, ठीक। तो आधार इसका यही है। इसमें हमें जो है लंब ज्ञात करना है, मतलब H ज्ञात करना है, ऊंचाई मान ज्ञात करना है बराबर। तो पहले इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो ये भुजा ए बी आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए बराबर 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब इसमें हम एस निकालेंगे तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ पे देखो ए का मान 26, बी का मान 28, सी का मान 30 बटे में 2। जोड़ दीजिए 8 6 14, 8 6 14, 2 2 8 6 14 हुआ, 2 2 4, 4 3 7 और 1 8, 84 बटे 2। 2 से काटेंगे इसको तो 2 चौक 8, 2 दूनी 42 आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ये आपका एस का मान आ गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान 42 है, तो ए का मान आपका 26, फिर 42 माइनस बी का मान 28, फिर 42 माइनस सी का मान 30। अब यहाँ पे देखिए 42 में से 26 घटा 12 में 6 गया 6, और ये 3 में से 2 गया 1, 16 आ जाएगा। 12 में से 8 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, 14 आ जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे 22, 2 में से 0 2, 4 में से 3 1 12 आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए इसका खंड कर दीजिए। 42 का पाँचंग 42 होता है, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 7। 16 का खंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 14 का 2 गुणे 7, और 12 का 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे देखिए इसमें जिसका जोड़ा बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, और 1 2 और ये 2 का पूरे का बन गया। 1 2 3 4, 4 2 बाहर आ जाएंगे। देखिए 3 का, ये 3 का और ये 3 का भी बन रहा है, ये 7 और ये 7 का भी बन रहा है। तो इसका जो निकलेगा 2 4 बार में है, 3 1 बार और 7 1 बार। तो 2 जो है 4 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 4 2 बाहर आ जाएंगे। 3 का 1 का जोड़ा बन रहा है और 7 का 1 का बन रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, और 48 का 7 से गुणा हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 336 वर्ग सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब या ऊंचाई। देखिए आधार इसमें दिया है आपका चतुर्भुज का 28 ही है, और ऊंचाई या लंब ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, बराबर 336। 28 गुणे में इधर जाएगा बटे में, तो ऊंचाई बराबर h बराबर 336 बटे 28। 28 से भाग कर दो, पहले ये 4 से काट दो, 4 सते 28, 4 अठे 32, 1 बचा 4 चौक 16, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 12 सेंटीमीटर। मतलब ऊंचाई आ जाएगी, चतुर्भुज की ऊंचाई जो है कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया आंसर, बराबर। तो इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको अब मैं अगला चैप्टर 13वां चैप्टर पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।